तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में संक्षिप्त ट, त और क वर्ग के प्रयोग या व्यंजनों को आधा करने के नियम या व्यंजन के अर्धीकरण के नियम को आप सभी ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया होगा सारे व्यंजनों में। तो चलिए, आज हम उन व्यंजनों में अर्धीकरण के नियम में जो शब्द बनाते हैं उसमें मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती है और उन शब्दों को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। चलिए, रेडी। इसकी अगली परिभाषा लिखते हैं। लिखें, जो मात्रा इस अर्ध व्यंजन के पहले आती है वह उसके पहले, और जो मात्रा इस व्यंजन के बाद में आती है वह व्यंजन के बाद पढ़ी जाती है, और अंत में संक्षिप्त ट, त या क वर्ग पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो मात्रा इस अर्ध व्यंजन के पहले आती है वह पहले, और जो व्यंजन के बाद आती है वह बाद में पढ़ी जाती है, और अंत में क्या पढ़ा जाता है, संक्षिप्त ट, त और क वर्ग पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए क्या दिया, पेट। अब ये कैसे बनेगा, क्योंकि प में टा का अर्धीकरण करना है तो ये आधा हो गया। ठीक है, तो जिस मात्रा में, जिस व्यंजन में जो मात्रा आती है वह पहले, ठीक, उसके बाद मात्रा और उसके बाद अंत में संक्षिप्त ट, त का वर्ग पढ़ा जाता है। तो ये प, ए और ये क्या बना, ट, क्या बना, ये पेट। जैसे आपको यहाँ कहता है मेट, तो ये क्या बना, म अर्धीकरण किए और बीच में एक ही मात्रा, क्या बना, मेट, है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है अवघट, अवघट, तो देखिए अब ट अर्धीकरण किसमें होगा, घ में, ठीक, और घ के पहले क्या आ गया, स्वर, तो ये कैसा बनेगा, ये घ, है ना, ये घ बना है, घट हो गया। अब घ के पहले औ, औ कौन से स्थान का है, द्वितीय स्थान का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अवघट। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे यहां पर क्या बोलता है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए महक। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, बताओ, यहां किसके पहले किसका अर्धीकरण होगा, म का होगा, है, या फिर ह का होगा। चूंकि ह के बाद का है इसलिए ह का अर्धीकरण होगा, तो ये क्या बनेगा, म का पूरा व्यंजन बनेगा और ह का अर्धीकरण होगा। तो ह का अर्धीकरण होते ही उसमें क्या जुड़ जाएगा, क जुड़ जाएगा, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, महक। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, थोक, तो हम क्या करेंगे, थ का अर्धीकरण किया और वो की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा, थोक, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, फिट, तो क्या करेंगे हम, फ का अर्धीकरण करें और ई की मात्रा, क्या बना वो, फिट, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या होता है, अपट, तो प का अर्धीकरण किए और प के पहले क्या है, आ किस रूप में है, बिंदी, तो हमने आरंभ में लगाया उसके बिंदी पहले पक्ष में। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है उपट, तो क्या हम यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, उप है तीसरे स्थान का, तो हमने उ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या बन गया, स्वर लगा दिया, तो क्या बना ये, ऊपर, है ना। जैसे आपको यहाँ पर कहता है याद, तो आप क्या करेंगे, या का अर्धीकरण किया और आ की मात्रा, क्या बनाइए, याद, है ना। जैसे आपको यहाँ बोलता है लाद, तो ला का अर्धीकरण किया और आ की मात्रा, क्या बनाइए, लाद, है ना। जैसे आप यहाँ पर कहता है हेड, अब देखो डा, तो ये डा किस में आएगा, ट ठ ड, तो भी हम क्या करेंगे, ये हा का अर्धीकरण किए और एक ही मात्रा, क्या बनाइए, हेड, है ना।
जैसे आप यहाँ पर बना हॉड, तो यहाँ पर फिर हम हाँ का अधिकरण किए और औ के लिए, है ना, इस प्रकार बिंदी लगाएंगे। ठीक, समझ आया आपको अधिकरण किस प्रकार करना है, उसमें मात्रा का प्रयोग किस प्रकार होगा। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। लिखें, यदि व्यंजन के पहले वृत्त या आंकड़े हो तो नियमानुसार पहले वृत्त या आंकड़े पढ़े जाते हैं, फिर मूल व्यंजन की रेखा, उसके आंकड़े, फिर उसकी मात्रा पढ़ी जाती है और अंत में अर्ध किए हुए रेखा के चिन्ह ट, त या क वर्ग पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये परिभाषा क्या कह रही है। अभी देखिए यहाँ पर कोई वृत्त या आंकड़े आए क्या, नहीं, सिर्फ व्यंजन आया, व्यंजन में ट त वर्ग का आपने प्रयोग किया। लेकिन इसके साथ अगर क्या आ जाए, वृत्त या आंकड़े आए, तो वह किस प्रकार बनेगा। जैसे आप यहाँ कहता है संकट, ठीक है, तो संकट, तो क को क्या करना पड़ेगा, आधा करेंगे तो क्या जुड़ जाएगा, उसमें ट जुड़ जाएगा। तो ये किस प्रकार बनेगा, ये अर्धीकरण हो गया इसका, स का वृत्त और क, तो ये क्या बना, संकट। ठीक है, अब ये आपको पढ़ते नहीं बनेगा, तो आप क्या करना, अपने डिक्टेशन जब बनाओ तो आप इसको पूरा बना लेना। ठीक है, संकट, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ आपको। अगर आप ऐसा बना के संकट पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, सीमेंट। देखिए अब यहाँ पर सीमेंट, तो माँ का क्या करना पड़ेगा, अर्धीकरण करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सीमेंट। ठीक है, स की मात्रा अगले व्यंजन के पहले, माँ में एक की मात्रा। ठीक है, तो माँ का अर्धीकरण किए तो इसमें क्या जुड़ गया, ट जुड़ गया, तो ये क्या बना, सीमेंट। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर कहता है प्लेट, है ना, प्लेट। अब ला को क्या करना है, अर्धीकरण करना है, क्योंकि ला के साथ टा है, तो ये प क्या बनेगा, पूरा बनेगा, और ला का अर्धीकरण हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लेट। समझ आया। जैसे आपको बोलता है यहाँ पर, जैसे यहाँ क्या बोलता है आपको, प्रेट, प्रे, अब ये प्रा हो गया, तो प्रा में क्या लग गया, पामेरा का आंकड़ा हो गया। ठीक है, तो हमने अभी परिभाषा में लिखा वृत्त या आंकड़े हो तो प्रेट के लिए, अब देखो प्रे, पामेरा का आंकड़ा लगेगा और टा क्या हो जाएगा, अर्धीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पा का अर्धीकरण करेंगे रा के आंकड़े के साथ, उसके बाद में एक ही मात्रा, तो ये क्या बन गया, प्रेट। जैसे आपको बोलता है यहाँ पर क्या, सील्ड। ठीक, तो श वृत्त में चले जाएगा और ला का अर्धीकरण कर लेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, सील्ड। ठीक, समझ आया आप सभी को कि सवृत्त, वृत्त या आंकड़े आए तो किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं हम। लिखें, पर यदि व्यंजन के अंत में वृत्त या आंकड़े हो तो पहले व्यंजन, फिर उसके बाद की मात्रा को और तब अर्ध व्यंजन पढ़ा जाता है, फिर अंत में यह वृत्त और आंकड़े पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि व्यंजन के अंत में वृत्त या आंकड़े हो तो, अभी देखो यहाँ क्या हुआ, आरंभ में वृत्त या आंकड़ा आया। अब अगर व्यंजन के अंत में वृत्त या आंकड़े हो तो पहले व्यंजन, फिर उसके बाद की मात्रा और अर्ध व्यंजन पढ़ा जाता है, फिर अंत में क्या पढ़ते हैं हम, अपने वृत्त और आंकड़े पढ़े जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ बोलता है पिनक, कि ना का आंकड़ा किस में चल जाएगा, प में। जब ना आंकड़े के रूप में जाएगा तो व्यंजन क्या बनेगा, प बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पिनक। तो अर्धीकरण क्या हुआ, प अर्धीकरण हुआ, क्योंकि ना तो भाई आंकड़े में चले गया, तो ये क्या कहलाएंगे, पिनक। जैसे आप यहाँ कहते हैं काटना, ठीक, अब ना फिर किस रूप में चले जाएगा, आंकड़े के रूप में, तो का क्या हो जाएगा, अर्धीकरण।
ठीक, और ये ना आंकड़े के रूप में गया, तो ये क्या बन जाएगा, काटना। ठीक है, अगर अंत में वृत्तीय आंकड़े आए तो। ठीक है, जैसे आपको यहां पर कहता है लेटना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ला का अर्धीकरण करेंगे और ए की मात्रा ना किस रूप में चलेगा, आंकड़े के रूप में चलेगा। ठीक है, जैसे आपको कहता है लादना। ठीक, तो ये ला ना का आंकड़ा और लादना। जैसे आपको यहाँ कहता है वेदना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वह का अर्धीकरण करेंगे और ना का आंकड़ा लगाएंगे और वह में एक ही मात्रा। ठीक, बिंदी। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, वेदना। वह का अर्धीकरण किए क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, त थ द। ठीक, चलिए समझ आया आप सभी को कि हमने क्या किया, अगर आरंभ में वृत्तीय आंकड़े आए तो और अंत में अगर वृत्तीय आंकड़े आए तो कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। व्यंजन के बीच में भी ट, त या क वर्ग के लिए आधे किए जाते हैं, पर ऐसी दशा में व्यंजन के तीनों स्थानों की मात्रा व्यंजन के पश्चात और ट, त और क वर्ग की मात्राएं अगले व्यंजन के पहले यथा स्थान लगाई जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि अब तक आपने क्या देखा कि अंत में आ रहा था, तब हमने क्या किया, व्यंजन का अर्धीकरण किया। ठीक है, अब ये कह रहा है परिभाषा कि बीच में भी हम संक्षिप्त ट त वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। जैसे आपको यहां पर कहता है लाटरी। ठीक है, तो देखो ला के बाद क्या आया, ट, तो बीच में आ गया ट, तो हम इसका भी अर्धीकरण कर सकते हैं। कैसे, ये क्या बना, ल बना। ठीक है, अब उसके बाद में र, तो र में क्या है, ई की मात्रा और ला में क्या आ गया, अ की मात्रा, ये क्या बना, लाटरी। ठीक है, जैसे आपको बोलता है यहाँ पर चटोर। ठीक, अब देखिए च के बाद टा है तो च का अर्धीकरण किया और ये क्या बना, र, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट की मात्रा कहाँ लगेगी, तो ट की जो मात्रा है वो अगले व्यंजन के पहले लगेगी। ठीक है, हमने लिखा है कि स्थानों की मात्रा व्यंजन के पश्चात और ट, त और क वर्ग की मात्राएं अगले व्यंजन के पहले, अगला व्यंजन क्या है, र, उसके पहले यथा स्थान लगाई। अब ये क्या पढ़ा जाएगा, चट, है ना, ओ र, चटोर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्या कहते हैं, लिखिएगा मकड़ी। ठीक है, म का और ये डी, क्या बनाइए, मकड़ी। ठीक है, तो एक अड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, से कट जाएगा, ई की मात्रा मकड़ी, है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है फुटकल। ठीक, फुटकल, तो फ में ट का क्या करेंगे, हम अधिकरण थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है, ये फ हो गया फुट और क में क्या लगा, है ना, ला का आंकड़ा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फुटकल, है ना। जैसे आपने यहाँ कहता है सोडा वाटर। ठीक है, सोडा, श और डा बना, है ना। ये देखिए क्या किया, अर्धीकरण किए, सोडा वा टा मेरा का आंकड़ा क्या बनेगा, ये सोडा वाटर। इस प्रकार से सोडा वाटर। जैसे आप यहाँ क्या कहता है मोल्ड, तो म उसके बाद ला है, फिर क्या है, ड है। ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या, नहीं होगा, ड के लिए हम क्या, मोल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, म और ला का अर्धीकरण करेंगे। ठीक है, क्योंकि ला के बाद ड है तो ये क्या बन जाएगा, मोल्ड। ठीक, समझ आया आप सभी को। ठीक, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। यहां इस बात का ध्यान
रखना चाहिए कि किसी व्यंजन को ट या द के लिए आधा तभी करते हैं जब इनसे सुचारुता के विचार से अच्छे संकेत बनने की आशा होती है, अन्यथा नहीं। ठीक, तो किस बात का ध्यान रखने कह रहा है हमारी परिभाषा कि किसी व्यंजन को ट या द के लिए आधा तभी करते हैं जब वह सुचारुता से मतलब अच्छे से बने, तब हम ट या द का है ना प्रयोग करते हैं बीच में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कहते हैं क्या, देखिएगा पटरी। ठीक, क्या बना ये पटरी। अगर ये आसानी से बनता है, देखो प ट बन गया और ये र ई की मात्रा, तो ये क्या बना, प का अधिकरण किए पटरी, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, देखिएगा बदमाश। ठीक है, अब बद ब का अधिकरण करेंगे, ये बद बन गया, है ना। तो बन रहा है क्या, ब का अधिकरण किए बन गया, और यहाँ पर क्या बनेगा, माँ और श का वृत्त, तो ये क्या बन जाएगा, बदमाश। ठीक है, समझ आया आप लोग को। ठीक, तो चलिए इसके बाद लिखिए अगली परिभाषा। शब्द के अंत में यदि त, ट व ड या क आवे और उनके पश्चात मात्राएं आवे तो आधे संकेत काम में न आवेंगे और पूरी रेखाएं लिखी जाएंगी। ठीक है, तो अर्धीकरण हो और वह अंत में हो, है ना। यदि अंतिम शब्द ट त वर्ग से हो और उसमें अगर मात्रा लगी हो तो अर्धीकरण के नियम का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, बहुत आईएमपी है। आईएमपी मीन्स मतलब बार बार सवाल किए जाते हैं कि किस दशा में व्यंजनों का अर्धीकरण नहीं किया जाता, ऐसा सवाल आते रहता है, व्यापक में भी आते रहता है। ठीक, हमारी थ्योरी सब्जेक्ट में भी आते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टा वर्ग अगर अंत में आए और उसमें अगर मात्रा लगी हो तो अर्धीकरण के नियम का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि पूरी रेखा लिखी जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे। पट्टी, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, टा में क्या आ गया, मात्रा आ गई, तो पट का तो अर्धीकरण हो गया और टा का नहीं होगा, पूरी रेखा लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर कहता है नदी, तो यह क्या होगा, पूरा पूरा बनेगा क्योंकि इसमें क्या लगी हुई है, मात्रा, है ना। जैसे आपको यहाँ पर कहता है मोती, तो यहाँ पर म और ये त, पूरा पूरा बनेगा मोती, है ना। जैसे आपके यहाँ कहता है क्या, पता, तो पूरा प और त, क्योंकि इसमें त अंत में है लेकिन इसमें क्या लग गया, मात्रा लग गया, इसलिए अर्धीकरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, लाटा, लाटा, पूरा पूरा प्रयोग करेंगे, लाटा, है ना। जैसे आपको बोलता है यहाँ पर सादा, तो श और द, पूरा प्रयोग किया जाएगा। ठीक, समझ आया आपको कि अगर संक्षिप्त टाता का अंत में हो और उसमें मात्रा लगी हो तो हम अर्धीकरण के नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे शब्द संक्षिप्त के टाटा वर्ग के, जिसका हमने प्रयोग किया, उसमें मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और उन्हें लगाया किस प्रकार जाता है व्यंजनों में, इसके बारे में हमने पढ़ा और जाना। तो ठीक है, ये रहे हमारे क्या, संक्षिप्त टा वर्ग को हमने सारे व्यंजनों में लगा के देख लिया, सीख लिया। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसके शब्द चिन्ह और इनके डिक्टेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। ठीक।